सबसे पहले धातु शब्द आया कहाँ से, ठीक है। तो जो आपका पदार्थ होता है, अगर हम बताएं, ऐसे बताएं कि सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ के बारे में। देखिए पदार्थ जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है आपका शुद्ध पदार्थ, ठीक है, और एक होता है आपका अशुद्ध पदार्थ, जिसे हम लोग मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। पदार्थ दो भागों में बटा होता है, कौन कौन सा, यहाँ पर शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। जो शुद्ध पदार्थ होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक होता है आपका तत्व और एक होता है आपका यौगिक। एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। उसके बाद अगर हम बात करें तत्व की, तो तत्व में तीन चीजें आपको मिलेंगी। एक मिलेगा आपको धातु, एक मिलेगा आपको अधातु, और एक मिलेगा आपको उपधातु, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो हमारा धातु है वो कहीं ना कहीं तत्व है, जो अधातु है वो भी कहीं ना कहीं तत्व है, ठीक है। और उपधातु भी क्या है, हमारा तत्व है। तो तत्व क्या होता है, तत्व वे सूक्ष्मतम कण होते हैं जिनसे मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनमें केवल और केवल एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं या एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग तत्व बोलते हैं, ठीक है। जैसे में अगर हम लोग बात करें सोना का, तो सोना में अगर आप प्योर सोना लोगे तो उसमें केवल सोने के परमाणु ही पाए जाएंगे। अगर आप चांदी की बात करोगे तो केवल और केवल उसमें चांदी के परमाणु पाए जाएंगे या चांदी के कण पाए जाएंगे, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं पाया जाएगा। अगर उसके अलावा भी कुछ पाया जाता है तो मतलब वो आपका तत्व नहीं है, तब वो आपका क्या बन जाएगा, या तो यौगिक बन जाएगा या तो मिश्रण बन जाएगा, ठीक है। तो तत्व क्या होता है, वे पदार्थ जिनसे मिलकर या वे सूक्ष्मतम कण जिनसे मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है, तत्व कहलाता है, ठीक है। अब तत्व को तीन भागों में हमने डिवाइड किया, धातु, अधातु और उपधातु। तो जो आज की वीडियो रहने वाली है वो कंप्लीट और कंप्लीट धातु पर रहने वाली है, धातु जो इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसी धातु को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है धातु किसे कहते हैं। तो देखिए धातु किसे कहते हैं, इसके लिए क्या होता है, दो परिभाषाएं बनाई गई हैं, ठीक है। पहला ये कि वे पदार्थ जो उष्मा और विद्युत का चालन करते हैं आपका धातु कहलाते हैं, यानी वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत और उष्मा आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है तो वह आपका धातु कहलाता है। दूसरी परिभाषा ये है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। तो दोनों परिभाषा हम यहाँ पर आपको लिखकर समझा देते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पर जो भी हमको लगेगा कि इंपॉर्टेंट लिखना है वो हम आपको लिखते हुए समझाते चलेंगे, ठीक है। और अगर इसका नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जो सारी चीजें हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर धातु की परिभाषा लिखेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे वे पदार्थ जो विद्युत तथा उष्मा का, यहाँ पे लिखेंगे तथा उष्मा का चालन करते हैं, धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। एक तो परिभाषा ये हो गई कि वे पदार्थ जो विद्युत और उष्मा का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। एक दूसरी परिभाषा है, या में करके हम लिख देते हैं, या वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है, प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे धातु कहलाते हैं। तो आपके सामने हमने दो परिभाषा लिखा, कौन कौन सा, पहला वे पदार्थ जो विद्युत और उष्मा का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं, दूसरा वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे में अगर हम बात करें, जैसे में आप लिख सकते हो, जैसे में सोडियम लिख दीजिए, सोना लिख दीजिए, चांदी लिख दीजिए, तांबा लिख दीजिए, एल्यूमिनियम लिख दीजिए, ठीक है, आदि। ये सभी क्या है आपके धातु हैं। तो इस तरीके से आपने धातु की परिभाषा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया, ठीक है।